अंजलि ने युवराज की आरती करने से मना कर दिया और तभी पद्मा हो गई किडनैप। सपना ने कॉल किया अंजलि को, लेकिन फोन उठाए भजन ने। अब खतरा सिर पर है। राघव ने कहा अब असली परीक्षा शुरू होती है और अंजलि राघव के बीच शुरू हुई तू मैं। जानिए सब कुछ इसी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत होती है। अंजलि राघव को उसके कपड़े देती है और कहती है इन्हें पहन लीजिए। राघव हैरानी से देखता है और कहता है अरे तुम साड़ी में और हाथ में कानून की किताब नहीं कपड़े। लगता है शेरनी खुद ही अपने आप पिंजरे में आ गई। अंजलि मुस्कुराकर जवाब देती है जब जंगल में शेर आजाद घूम रहा हो तो उसके सामने आने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ जंगली लड़ाइयाँ सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सबक सिखाने के लिए होती हैं। राघव भड़क उठता है तुम कहना क्या चाहती हो अंजलि? अंजलि कहती है मेरा मतलब है कि यह शेर खुद अपनी मर्जी से पिंजरे में आया है, लेकिन जब चाहे निकल भी सकता है। क्या अंजलि के इस इशारे में छुपी है कोई पुरानी साजिश? तभी साधिका आती है और गुस्से में पूछती है अंजलि तुम राघव से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? तुम राघव को कपड़े देने आई हो या झगड़ने? अब कोर्ट की बहसें घर में भी होने लगी। अंजलि शांत स्वर में जवाब देती है बहस राघव जी ने शुरू की थी, मैंने नहीं, और मैं यह शादी सिर्फ महक की खातिर कर रही हूँ, वरना इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं होती। आप मुझे समझाने की जगह राघव को समझाइए। अगले सीन में पद्मा प्रकाश से पूछती है तुम कौन हो? वो कहता है मैं प्रकाश त्रिपाठी हूँ, वही जिसने अपनी बीवी को जलाकर राख कर दिया, और अब मैं युवराज और चंद्रमान मिलकर तुम्हें भी खत्म करने आए हैं। फिर उसके गुंडे उसे डोली से बाहर निकाल लेते हैं। प्रकाश क्लोरोफॉर्म सुंघाकर पद्मा को बेहोश कर देता है और उसे वहाँ से उठा ले जाता है। सपना सब देख लेती है और एक ऑटो लेकर प्रकाश के पीछे दौड़ पड़ती है। एक औरत जब किसी को बचाने निकलती है तो डर पीछे रह जाता है और तूफान आगे बढ़ता है। क्या सपना वक्त रहते पद्मा को बचा पाएगी या ये रास्ता उसे नई मुसीबत में डाल देगा? दूसरी तरफ गौरव राघव के पास आता है और कहता है अंजलि एक बहू के सारे कर्तव्य निभा रही है और अगर आप उसे उसकी इज्जत नहीं दोगे तो ये सरासर गलत होगा। वैसे भी आप तो युवराज जैसे इंसान को महक के लिए चुनकर काफी मशहूर हो ही गए होंगे। क्या राघव को अपनी गलती का एहसास होगा या वह अंधेरे में ही फैसला करता रहेगा? तभी वहाँ गिन्नी आ जाती है और बीच में बोलती है गौरव अब और जख्मों पर नमक मत छिड़को। फिर राघव से कहती है प्रेस मीडिया आ चुकी है, मैंने उन्हें नीचे बैठा दिया है। आज की हेडलाइन होगी अंजलि ने अपनी ननद को युवराज जैसे एक क्रिमिनल के हाथों बेच दिया। कभी कभी सच्चाई से बड़ी खबर होती है वो झूठ जो किसी की जिंदगी तबाह कर दे। राघव गुस्से में कहता मैं तैयार होकर आता हूँ। इसी बीच सपना अंजलि को कॉल करती है। कॉल भजन उठाता है। सपना समझती है कि अंजलि है और उसी भ्रम में वह सब कुछ बता देती है। पद्मा का अपहरण हो गया है। भजन चुप रहता है, कॉल काट देता है और फोन बंद कर देता है। तभी सान्या वहाँ आ जाती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? भजन हिचकिचाते हुए कहता है मैं राघव को ढूंढ रहा हूँ। सान्या बताती है राघव तो युवराज का स्वागत कर रहा है। यह सुनकर भजन फौरन वहाँ से निकल जाता है। सान्या को शक होता है और जब वो अंजलि का फोन बंद देखती है तो वो सोच में पड़ जाती है भजन यहाँ क्या कर रहा था और अंजलि का फोन इसके पास क्यों है? क्या सान्या सच्चाई से पर्दा उठा पाएगी? उधर युवराज साधिका से कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरी आरती अंजलि करे। साधिका कहती है हम भी तो इस घर की बहू हैं, लेकिन गिन्नी हामी भरती और कहती है अगर युवराज की यही इच्छा है तो हमें भी पूरी करनी चाहिए। और राघव अंजलि को आवाज लगाता है कभी कभी परंपरा के नाम पर लिया गया एक फैसला पूरे रिश्तों की बुनियाद हिला देता है। एपिसोड के अंत में राघव अंजलि से कहता है युवराज की आरती तुम्हें ही करनी होगी। अंजलि सख्त लहजे में चेतावनी देती है मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लीजिए। राघव ठंडे स्वर में जवाब देता है अब असली परीक्षा शुरू होती है। क्या अंजलि आरती करेगी और आखिर क्या है ये असली परीक्षा? देखिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।